सबसे पहली बात तो यह है कि जब कुर्सी की खींचतान होती है तो महाभारत लिखी जाती है। जब कुर्सी की खींचतान होती है तो महाभारत लिखी जाती है, और जब कुर्सी को फुटबॉल बना दिया जाता है, राम कह रहे मुझे नहीं चाहिए तुम करो, भरत कह रहे मुझे नहीं चाहिए तुम करो, तो रामायण लिखी जाती है। जय हो, जय हो। प्रस्तुत प्रसंग में चित्रकूट में सभी वहां विद्यमान है, और जितने भी लोग वहां उपस्थित हैं कोई साधारण नहीं है। ये पंक्तियां महर्षि वशिष्ठ, जिनके बारे में यह है कि आय वशिष्ठ जो विधि गति छेकी, ब्रह्मा की गति को भी छेकने का पावर रखते हैं, ऐसे वशिष्ठ जी के द्वारा ये कही गई हैं। और इनमें कुछ शर्तें लगाई गई हैं। शर्तें लगाई गई हैं कि साधु मत, लोक मत, नृप नय निगम निचोड़। तात्पर्य है कि इसमें पहली बात तो आएगी भरत जी की रुचि, दूसरी बात है साधु मत, तीसरी बात है लोक मत, चौथी बात राजनीति, पांचवी वेद शास्त्रों का मत, और छठवीं बात आएगी इसमें निचोड़। निचोड़ क्या है? तो प्रार्थी की इच्छा क्या है? प्रार्थी की इच्छा यह है कि भरत कहानी सोई किए भलाई। प्रार्थी की इच्छा को भगवान इस तरह से समाहित कर रहे हैं कि भैया भरत जी अब तुम यहाँ आ ही गए हो, और जो आप कहोगे वही करने में भलाई है। क्यों भलाई है? उनकी विशेषताएं सब मालूम है कि अगम संदेह भरत रघुवर को, जान जाए मन विधि हरिहर को, भरत कहा वही साधु सयाने, आदि आदि बातें हैं। और अस कह राम रहे अरगाई, इतना कह करके भगवान चुप हो गए। पहली बात तो ये हो गई प्रार्थी की रुचि। अब दूसरी बात आती है साधु मत। तो साधु मत क्या है? साधु मत है संतों का, सज्जनों का, ज्ञानी महापुरुषों का विचार और उनकी सम्मति, विवेक ही साधु मत है। साधु मत की विशेषताएं क्या है? साधु मत जो है वह परहित पर ही निहित रहता है। स्वयं को कष्ट हो जाए परंतु सामने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए, उसमें समदर्शिता का भाव रहता है, शांति और धैर्य रहती है। अध्यात्म रामायण के अनुसार वशिष्ठ जी ने भरत जी को एकांत में समझाया था। क्या समझाया था? ये साधु मत है, सुनिए ध्यान से। एकांते भरतम प्राह वशिष्ठो ज्ञानिनाम वरः। एकांत में बुला करके भरत जी से कहा था, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतः वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, रावणम हन्तु कामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः। आप यद्यपि यहाँ राम को वापस लाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन जो श्री राम जी हैं वह रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसलिए हे भरत, तस्मात् जागरण तात रामस्य निवर्तते। तुम राम को लौटाने का आग्रह छोड़ दो। ये साधु मत है। साधु जी ने, वशिष्ठ जी ने अपनी राय पहले दे दी। अब वाल्मीकि रामायण में क्या है? वशिष्ठ जी के साथ साथ वामदेव, जाबाली आदि ऋषियों ने भी अपनी मंत्राणी, और उनके साथ कुछ मंत्री थे, उन्होंने भी अपनी मंत्राणी। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढव्रतः अग्रतः पयो सर्वे मंत्रिणो मंत्रपूरिता। अतः मेरे योग बुद्धि के अनुसार यही साधु मत है। उन्होंने भी यही मत दिया। अब तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात है इसमें लोकमत। लोकमत क्या है? लोकमत का एक छोटा सा उदाहरण है हमारा प्रजातंत्र, जिससे वैसे तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन मैं जो विचार व्यक्त करने जा रहा हूं कुछ उससे भिन्न है। लोकमत में सामान्य जनता की इच्छा, जन स्वीकृति, सामाजिक मर्यादा और लोक कल्याण की भावना ही लोकमत है। लोकमत की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रजा की सर्वोच्चता होती है। लोकमत में
सब कुछ है। अर्थात एक लोकतांत्रिक मूल्य जिसकी परिभाषा बताई गई है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा प्रजातंत्र। लोक और वेद मत का समन्वय भी होता है इसमें। जनता की सामूहिक चेतना मतलब अच्छे और बुरे पात्रों की छवि का उदाहरण भी आता है। एक उदाहरण हमें दासी मंथरा के रूप में मिला है उसके कृत्य से कि लोक मत में उसकी निंदा हुई है और यह शासकों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। लोकमत ही राम राज्य की आधारशिला है। राम जी ने भरत से कहा, मन प्रसन्न करी सकुच तनि कहूँ हृदय के, मन प्रसन्न करी सकुच तनि कहूँ करहूँ सूर्याज, सत्य संदर्भ वर वचन सुन भास भी समाज। हे भैया, संकोच को छोड़ दो, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। यह लोकमत की बात है और ऐसा सुनकर के सारा समाज वहां पर दुखी हो गया। अब देखिए होता क्या है कि वहां आकाश में देवता भी विद्यमान थे और ऐसी बात सुनकर के देवताओं की स्थिति बिगड़ने लगी। स्वर्ग ने सहित सभयेश्वर राजू और सोच ही चाहत हो ने अकाजू। राम जी ऐसा कह रहे हैं। कब क्या कहा था राम जी ने, उस पर मैं आगे आता हूं। वे कहने लगे कि अब तो बनाया काम बिगड़ने वाला है। क्यों बिगड़ने वाला है कि राम जी कह रहे हैं कि मन प्रसन्न करे सकुच तनि कहूँ करहूँ सूर्याज। हे भरत जी, जो तुम कहोगे वो वही करूंगा। ऐसा सोचने पर सभी देवता जो हैं मन ही मन भगवान की शरण चले गए, राम जी की शरण चले गए। राम शरण सब गे मन माही और बनत उपाय करत कछु नाही। अब उनसे कोई उपाय नहीं बन रहा क्योंकि एक बार वो उपाय कर चुके हैं। कैसा उपाय कर चुके हैं? मथुरा की मति फेर करके और वहां तो अपनी कलाकारी कर दी है माता सरस्वती के द्वारा, लेकिन यहाँ कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि देवता लोग वहीं आकाश में स्थित हैं, लेकिन उनकी ये सामर्थ्य नहीं है, अब हो रही है कि वहां सामने चले जाएं और सामने जाकर के अपने मन की बात परमात्मा से निवेदन करें। नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनको इस बात का डर है कि यदि हम सामने गए तो भरत जी और अयोध्यावासी हम पर नाराज हो सकते हैं कि तुम बड़े स्वार्थी हो। अरे एक बार तो उनको वहां से वनवास करवा दिया, अब यहाँ भी आ गए तुम। इस तरह से अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब स्वर्ग भरत के हाथ था, क्योंकि यहाँ उन्होंने प्रयास कर लिया, पहले विचार किया, माता सरस्वती से कहा कि हे माता कुछ ऐसा करो कि राम ही भरत ही भेद न होई। तो सरस्वती जी ने क्या कहा कि तुम बिल्कुल बुद्धिहीन हो, जब कछु कीन राम रख जानी और अब कुचाल कर हुई है हानि। तात्पर्य है कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पात सो जरी और यह महिमा जामहि दुर्वासा। इसलिए क्या किया उन्होंने? अब सरकार भरत के हाथा और लगे लगे कान कहीं धुन माथा, अपना अपना मत्था ठोक रहे हैं और एक दूसरे के कान में लग करके कह रहे हैं कि अब सारी बात भरत जी के हाथ में है। यह लोकमत की बात है। अब एक सुना रहे ये सपेन सुमरहु सब भरत नहीं। अब देखिए अब आ गए मूल तत्व पर। उनको मालूम है कि कहां से हमारा काम बनना है। तो सभी देवता ये सपेन सुमरहु सब भरत ही और निज गुण शील राम वश करता ही, मतलब भरत का स्मरण करने लगे। वो अभी राम की शरण में गए थे, भरत का स्मरण करने लगे। वशिष्ठ जी का कथन क्या है? तजहु सोच विधि बात बनाई और भरत भगति तुम्हारे मन भाई। मतलब यदि भरत की भक्ति तुम्हारे मन में आ गई तो सब काम सिद्ध हो जाएगा। प्रभु श्री राम अंतर्यामी हैं और देवताओं की बात सुनकर के उनको बड़ा संकोच हुआ। कैसा संकोच हुआ? अंतर्यामी प्रभु सकोचु
मिटी दुख दुसोय सुनाए और हर्षित निज निज सदन सभाए। देवताओं ने आकर के पहले भगवान को अपने पक्ष में कर लिया था और अब क्या स्थिति हो गई? अब स्थिति ये हो रही कि मन प्रसन्न कर सको पिताजी कहाँ होकर रहो सोइया। अरे कल हमें आपने वचन दे दिया कि हम आपका काम करेंगे और आज भरत जी की बात को आप सर्वमान्य कर रहे हैं। तो भगवान को भी संकोच हुआ कि यार मैंने देवताओं से ऐसा बोल दिया, इनसे ऐसा बोल रहा हूं। भगवान के ऐसा आश्वासन पर भगवान स्वयं संकोच में पड़ गए और उन्होंने विचार किया कि अब मैं इनकी इच्छा कैसे पूर्ति करूं सबकी। तो यह जो है यह बात मेरे भाव के अनुसार यही लोकमत के अंतर्गत है। चौथी बात है राजनीति। राजनीति क्या है? अभी इसमें एक बात आ रही थी कि एक और एक मिलकर के दो गणित हो गया और एक मिलकर के एक प्रेम हो गया, एक और एक मिलकर के शून्य अध्यात्म हो गया और एक के विरुद्ध एक को खड़ा कर दिया जाए वो राजनीति है। एक के विरुद्ध एक को खड़ा कर दिया जाए वह राजनीति है। तो राजनीति क्या है? अर्थात ये निर्णय का मूल अर्थ सत्ता और छल कपट नहीं है। इस भाव में छल कपट का कहीं कोई स्थान नहीं है। प्रजा का कल्याण, धर्म की रक्षा और समाज में न्याय की स्थापना ही राजनीति का मूल उद्देश्य होना चाहिए। यह राम राज्य की कल्पना है, यह वर्तमान में कलयुग के इस प्रजातंत्र की चर्चा नहीं है। इसकी विशेषताएं देखिए। प्रजा का हित सर्वोपरि है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और शो नृप अवश्य नरक के अधिकारी। यदि किसी राजा के राज्य में उसकी प्रजा को दुख होता है तो राजा नरकगामी होता है। राजा का स्वभाव कैसा होना चाहिए? राजा कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक अपाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित रे। हमने भोजन किया, सारे अंगों का प्रतिपाल होता है। इसी तरह से मुखिया को समाज के सभी संवर्गों का प्रतिपाल करना चाहिए। वही राजा का सच्चा गुण है। अब साम दाम दंड भेद की जो नीति है यह धर्म सम्मत होना चाहिए। साम दाम दंड भेदा विषय नीति कह वेदा। ये राजनीति है। और क्या होना चाहिए? राजा को कामुकता और स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। सचो वैद मूर्ति में जो प्रिय बोल नहीं भयास राज धर्म तन तीन कर हो यदि राजा अन्यायी है, उससे उसके मंत्री वैद्य सचो भय खाते हैं तो उसके राज्य का सर्वथा नाश ही होगा। इसमें दो मत नहीं है। और राम राज्य कैसा है? आदर्श राजनीतिक व्यवस्था है। दैहिक भौतिक तापा और राम राज नहीं का हुई जापा। दैहिक भौतिक न तो शरीर में न देवताओं के द्वारा प्रदत्त और न ही भौतिक परिस्थितियों से किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा। वही राम राज है। अब मैं पांचवी बात पर आता हूँ। पांचवी बात है वेद शास्त्र का मत यानी निगम मत। क्या है? साक्षात सत्य ब्रह्मांडी नियम, नैतिक मर्यादा और ईश्वर प्राप्ति का प्रामाणिक मार्ग है। कर्म साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोर। और क्या है? भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोर। यह है वेद मत। और इसके पश्चात विशेषताएं क्या हैं इसकी? सदाचार और जीवन की मर्यादा। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक चलहि सदा पावहि सुखै नहीं भय शोक
शाश्वत नियम और धर्म का सिद्धांत देता है वेद मत। जीवन के शाश्वत नियम और धर्म का सिद्धांत देता है। राजनीति वेद मत के नियमों को लागू करने की प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करती है और लोक मत समाज की इच्छा और व्यवहारिक स्वीकृति को सुनिश्चित करता है। साधु मत इन तीनों के बीच संतुलन बनाकर अंतिम कल्याणकारी निर्णय देता है। अब इन चारों का निचोड़ देखिए, चारों का निचोड़ क्या है, सार क्या है। चारों का निचोड़ यह है कि भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भरत, हम दोनों को प्रयत्न पूर्वक अपने पिताश्री के वचनों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य अपने पिता के वचनों का उल्लंघन करता है वह जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है और मरने पर नरक को जाता है। अतः तुम जाकर के राज्य शासन संभालो और मैं दंडिका अरण्य की रक्षा करूंगा।